क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? फैन नहीं चलेगा या बल्ब नहीं जलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस होता है वो होता है हमारे चार्जेस। तो आज हम हमारे सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम उसके बेसिक्स, उसके चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस कहाँ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें हमारे अप्लायंसेस को वर्क करने में हेल्प करती है। तो इट इज यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे मशीन्स हैं, ट्रेन्स है, जैसे अब हमारे बल्ब हैं, हमारे फैंस हैं। तो इन सब के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है। तो यानी कि ये काइंड ऑफ क्या है, एक एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से आप कोई भी काम, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा सर्किट में ही फ्लो करेगी। यानी कि अगर हम हमारे हाउस होल्ड डिवाइसेस की बात करते हैं तो वायर से डिवाइसेस तक, जस्ट लाइक आपने स्विच ऑन किया है, स्विच ऑन करने से जो करंट है फ्लो करेगा और वो वायर्स के थ्रू हमारे डिवाइस तक पहुंचेगा और इस तरीके से जो हमारे अप्लायंसेस है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 3, हम बहुत सारे तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कोल की, तो कोल से जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वो होते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं वाटर, तो जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनाई जाती है, वो होती है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है विंड, विंड से बनती है, वो विंड मिल्स, विंड एनर्जी के यूज से बनता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी के लिए हम लोगों ने देखा है सोलर पैनल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है, फास्ट हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, चार्जेस से है। तो जनरली जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और सेकंड होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक चीज यहाँ याद रखिएगा, जो चार्जेस है, चार्जेस के सिंबल जो होता है उसका सिंबल होता है क्यू। ठीक है। क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। एन यहाँ पर है मतलब नंबर ऑफ, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं? तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलाम। कुलाम यहाँ पर क्या है, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी कुलाम होती है। ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ना वो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन में बस वो माइनस हो जाएगा और प्रोटॉन के लिए वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलाम। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की, जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती है। देखिए जैसे कि हमें पता है अपोजिट चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में मैग्नेट के बारे में भी पढ़ा होगा कि मैग्नेट के अपोजिट पोल है, नॉर्थ और साउथ। तो अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम है तो रिपेल करेंगे। सेम चीज यहाँ पर है, अगर अपोजिट चार्जेस है, प्लस और माइनस है, तो वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। और लाइक चार्जेस सेम आ गए, जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है। अब हम इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने हमारी लाइफ में चार्जेस के बारे में कहाँ देखा है। मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडी, हमारी बुक्स वगैरह इन सबसे सेपरेट होकर अगर हम देखें, तो आप लोगों ने बचपन में एक मैजिक तो हमेशा किया ही होगा कि स्केल को या प्लास्टिक कॉम को आपने अपने ड्राई हेयर पर रब किया है और उसके बाद जो पीसेस ऑफ पेपर उसको ट्रैक करने की कोशिश की है, और उससे क्या होता है कि जो वो पीस ऑफ पेपर है वो हवा में उड़ने लग जाता है, जिसको हम मतलब बचपन में मैजिक समझ लेते हैं। तो बेसिकली वो होता क्या है, देखिए इसमें एक चीज तो है, अगर आप डायरेक्ट किसी स्केल को या प्लास्टिक कॉम को पेपर के पास लाएंगे तो वो ट्रैक नहीं करेगा, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। लेकिन अगर आपने उसको रब कर दिया ड्राई हेयर के साथ तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब आप उस स्केल को या कॉम को रब करते हो अपने हेयर के ऊपर, तो वहां से ना कुछ चार्जेस जनरेट हो जाते हैं उसके अंदर, स्केल के अंदर या फिर कॉम के अंदर। तो वो जो चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से ही वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप वहां से जाके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे जैसे देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, चार्जेस के बारे में पढ़ा है। तो आपने देखा होगा कि घर में हमारे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से तो करंट जा सकता है, जैसे कॉपर है, आयरन है, इन सब में तो करंट जा रहा है आपका, वायर्स हमने ले लिए कोई। ठीक है। हमारी बॉडी में से भी करंट पास हो जाता है। लेकिन कई चीजें ऐसी जैसे प्लास्टिक, वुड, उसमें करंट पास नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए इस टाइप में अगर हम करंट की बात करते हैं तो उस हिसाब से ना हमारे दो काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। पहला होता है कंडक्टर्स, सेकंड होते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या है, वे सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब किससे है, यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस से। यानी कि जिन सब्सटेंसेस के अंदर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं वो कंडक्टर्स, और जिसके अंदर डजंट अलाउ, जो अपने अंदर जाने नहीं देता है चार्जेस को, इलेक्ट्रिसिटी को, वो होते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये तीनों आपके वन ऑफ द बेस्ट उसमें से आएंगे। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है। ये बेस्ट कंडक्टर अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो है सिल्वर। सबसे फर्स्ट सिल्वर है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर कॉपर है। ठीक है। अगर एक चीज देखें, हमारे घर में ना कॉपर की वायर ज्यादा यूज होती है। एल्यूमिनियम और कॉपर, सिल्वर तो देखो बहुत महंगा हो जाएगा, उसे तो हम ले ही नहीं सकते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम में से देखा जाए तो एल्यूमिनियम महंगा होता है, इसलिए हमारे घरों के अंदर जो वायर यूज की जाती है वो होती है हमारी कॉपर की वायर। एक चीज याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई दी है,
कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है मतलब चार्जेस फ्लो करना है, और चार्जेस का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। अब हम इंसुलेटर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। इंसुलेटर में जैसे ग्लास, कांच हो गया, रबर, प्लास्टिक, वुड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों नहीं होने देते, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, तो सेम चीज यहाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। गिव रीजन में क्वेश्चन है, व्हाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस जब फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट कर सकते हैं। अब हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कितने टाइप की होती है। टाइप का मतलब यहाँ से कि चार्जेस कैसे होंगे, रुके हुए होंगे, रेस्ट पे होंगे, मोशन में होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपके बेसिक समझाने के लिए है। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो चीज रुकी हुई है, यानी कि जो चीज रेस्ट पे है। तो इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेस्ट पे होते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो करंट का मतलब क्या है, जो चीज रन कर रही है, यानी कि दौड़ रही है। रन कर रही है इसका मतलब इसमें जो चार्जेस है वो मोशन में, यानी कि वो कंटिन्यू फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो चार्जेस है रेस्ट पे रहेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्टैटिक में क्या है, चार्जेस एक्वायर्ड बाय सिल्क क्लॉथ और इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड तो हमने अपने मतलब डेली लाइफ में नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं विंटर्स टाइम पीरियड में, जो सिल्क के कपड़े होते हैं, तो सिल्क के कपड़े अगर रखे हुए हैं या आपने ड्राई करने के लिए जैसे बाहर सुखाए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आप ऑल ऑफ सडन उस कपड़े को खींचते हो तो हमें ऐसे फील होता है जैसे हमें करंट लगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है, जो हमारी एल्बो है, एल्बो किसी आयरन रेलिंग के साथ टच हो जाती है या आयरन अलमीरा के साथ टच हो जाती है, तो हमें इमीडिएट ऐसा फील होता है जैसे हमें करंट लगा। तो वो करंट क्या होता है, क्योंकि ये जो है सिल्क क्लॉथ, वो अपने अंदर स्टैटिक चार्जेस जनरेट करता है, मतलब उसके सरफेस पे चार्जेस होते हैं। अब एकदम अगर हम उसे टच करेंगे, तो ह्यूमन बॉडी तो गुड कंडक्टर होती है, तो इस वजह से हमें वो करंट फील होता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि जो हमारे घर में वायर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, तो वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। ये हमारे चैप्टर का बेसिक था। अभी आगे आगे हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके फ्री नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।